लूका रचित सुसमाचार। लूका के अनुसार सुसमाचार। लूका अध्याय 1। जो कुछ हमारे बीच में होता रहा है उन सभी बातों के बारे में दूसरे लोगों ने भी लिखा है। परमेश्वर के वादों को पूरा होते हुए उनके शिष्यों ने और दूसरे लोगों ने देखा था। हे थियोफिलुस, सभी बातों की छानबीन करके मैंने सावधानी से सब कुछ लिखने का इरादा किया, ताकि तुम यह जान लो कि जो शिक्षा तुमने पाई है वह पूरी तरह से खरी है। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक पुरोहित था। उसकी पत्नी एलिजाबेथ हारून के वंश की थी। परमेश्वर पिता की निगाह में वे दोनों खरा जीवन बिताते थे। वे सभी आज्ञाओं और रीति विधियों को बहुत सावधानी से मानते थे। एलिजाबेथ के बांझ होने की वजह से उनकी कोई औलाद नहीं थी और अब तो वे बूढ़े हो गए थे। प्रार्थना भवन में एक बार उसके दल की बारी होने के कारण वह वहां सेवा में लगा था। प्रथा के अनुसार पर्ची उठाए जाने के द्वारा उसे भवन में पवित्र जगह में जाकर धूप जलाने का काम मिला था। धूप जलाए जाने के समय लोगों का एक बड़ा झुंड बाहर खड़ा प्रार्थना कर रहा था। धूप की वेदी की दाहिनी तरफ प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे दिखाई पड़ा। उसे देखते ही जकरिया घबरा गया और डर ने उसे जकड़ लिया। लेकिन स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, डरो मत, क्योंकि तुम्हारी विनती सुन ली गई है और तुम्हारी पत्नी एलिजाबेथ से तुम्हें एक बेटा होगा। उसका नाम तुम यूहन्ना रखना। तुम्हें बड़ी खुशी होगी और दूसरे लोग भी उसके जन्म से खुश होंगे। प्रभु की निगाह में वह महान होगा। वह ना शराब पिएगा और ना कोई नशीली चीज लेगा। वह अपनी मां के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरपूर होगा। वह बहुत से इस्राएलियों का मन उनके परमेश्वर पिता की तरफ कर देगा। वह एलिय्याह की आत्मा और ताकत में बढ़ता जाएगा, ताकि बहुत से पिताओं के मन को अपने बच्चों की तरफ और अनाज्ञाकारी मनों को सच्चे ज्ञान की तरफ मोड़े, जिससे वे लोग परमेश्वर पिता के लिए तैयार हों। जकरिया ने स्वर्गदूत से कहा, मैं ये कैसे जानूंगा, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी तो बूढ़े हो चुके हैं। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मैं जिब्राइल हूं और सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में रहता हूं। मैं तुम्हें यह अच्छी खबर देने के लिए भेजा गया हूं। देखो, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो तब तक तुम बोल ना सकोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने मेरी बातों पर, जो अपने समय में पूरी होंगी, शक किया। इसी बीच जकरिया के बाहर आने का इंतजार करने वाले झुंड को यह आश्चर्य लगा कि वह इतनी देर भवन में क्यों रह गया। जब वह बाहर आया तो वह बोल नहीं पा रहा था। तब वह समझ गए कि प्रार्थना भवन में उसने जरूर कोई दर्शन देखा होगा, इसीलिए वह गूंगा हो गया था और हाथों से इशारा कर रहा था। जब उसका प्रार्थना भवन में सेवा करने का समय खत्म हुआ तब वह अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती हुई और 5 महीने तक उसने इस बात को छिपा कर रखा। उसने कहा, लोगों के बीच में से मेरी बदनामी दूर करने के लिए प्रभु ने मेरे लिए ऐसा किया है। एलिजाबेथ के गर्भवती होने के 6 महीने में गलील के एक शहर नासरत में जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम नाम की एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी सगाई दाऊद के वंशज यूसुफ से हुई थी। स्वर्गदूत ने आकर मरियम से कहा, खुशी मनाओ, प्रभु तुम्हारे साथ है और उनकी बड़ी कृपा तुम पर हुई है। स्वर्गदूत की यह बात सुनकर मरियम उलझन में पड़ गई और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह किस तरह का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, तुम डरो मत, क्योंकि तुम पर प्रभु की बड़ी कृपा हुई है। देखो, तुम्हारे एक बेटा पैदा होगा, जिसका नाम तुम यीशु रखना। वह महान होगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर
उस बेटे के पूर्वज दाऊद के तख्त पर उन्हें बिठाएंगे। वह हमेशा याकूब के घराने पर शासन करेंगे और उनका शासन कभी खत्म नहीं होगा। तब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मेरा तो किसी पुरुष से संबंध ही नहीं है, ये हो कैसे सकता है? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा और महाशक्तिशाली की ताकत तुम्हारे ऊपर छा जाएगी। इसलिए जो पवित्र जन पैदा होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देखो, तुम्हारी रिश्तेदार एलिजाबेत भी अपने बुढ़ापे में गर्भवती हुई है। हालांकि वो बांस थी, फिर भी उसका 6वां महीना चल रहा है। परमेश्वर के मुख से निकली बात असर रहित नहीं होती है। मरियम ने कहा, देखो, मैं प्रभु की सेविका हूँ, इसलिए जो तुम कह रहे हो वैसा ही हो। तब स्वर्गदूत वहां से चला गया। मरियम तुरंत उठी और पहाड़ी प्रदेश के यहूदा नगर में जकरिया के घर जाकर एलिजाबेथ से मिली और उसे बधाई देने लगी। मरियम की बधाई सुनते ही एलिजाबेथ के गर्भाशय में बच्चा उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई। ऊंची आवाज में वे बोल पड़ी, महिलाओं में तुम बड़ाई के लायक हो और तुम्हारे गर्भ में जो है वह भी। मुझे यह मौका कैसे दिया गया कि मेरे प्रभु की माता मुझसे मिलने आए? जैसे ही तुमने मुझे बधाई दी, वैसे ही बच्चा मेरे गर्भ में खुशी से उछल पड़ा। वह इंसान सच में सुखी है जिसने प्रभु के दिए हुए वायदों के पूरे होने पर विश्वास किया है। मरियम बोली, मेरा मन प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर में खुश होती है, इसलिए कि अपनी सेविका की दीन हालत पर उन्होंने दया दिखाई है। देखो, अब से सभी युगों के लोग मुझे आशीषित कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े कामों को किया है और उनका नाम पवित्र है। पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों पर उनकी कृपा बनी रहती है जो उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने अपनी बाह की ताकत दिखाई है। जो लोग मन ही मन घमंड करते हैं, उन्हें प्रभु ने तितर बितर कर डाला है। ताकतवरों को उन्होंने गद्दी से गिरा दिया है और नम्र लोगों को इज्जत का पद दिया है। भूखों को उन्होंने अच्छी चीजें खाने के लिए दी और अमीरों को खाली हाथ भेज दिया। उन्होंने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया। उन्होंने अपनी कृपा की वजह से इज़राइल की मदद की है, क्योंकि उन्होंने हमारे पूर्वज अब्राहम और उसके बच्चों से वायदा किया था कि वो हमेशा उनके प्रति कृपालु रहेंगे। वहां पर 3 महीने रहने के बाद मरियम अपने घर वापस आ गई। जब समय पूरा हुआ, एलिजाबेथ के एक बेटा पैदा हुआ। प्रभु की दिखाई गई बड़ी कृपा के बारे में सुनकर उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने उसके साथ खुशियां मनाई। 8वें दिन उस बच्चे का खतना संस्कार करते समय लोगों ने उसके पिता जकरिया का नाम ही उसे देना चाहा, परंतु उसकी मां ने मना करते हुए कहा कि उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। लेकिन वहां इकट्ठा लोगों ने उससे कहा, तुम्हारे रिश्तेदारों में तो इस नाम का कोई नहीं है। तब उन लोगों ने इशारा करके उसके पिता जकरिया से पूछा कि उसकी राय क्या है। उसने एक लिखने की पटिया मंगाकर उस पर लिख दिया, इसका नाम यूहन्ना है। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। तब जकरिया का मुंह और जीभ तुरंत खुल गए और वे बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। इस बात को देखकर आसपास के सब रहने वाले लोगों पर भय छा गया और उन बातों की चर्चा यहूदिया के पहाड़ी देश में फैल गई। सुनने वाले ये सोचने लगे कि ये बच्चा बड़ा होने पर कैसा होगा, क्योंकि प्रभु उसके साथ थे। और उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से ओतप्रोत होकर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहने लगा, इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई हो, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों पर निगाह की है और उन्हें आज़ादी दी है। उन्होंने दाऊद के वंश में हमारे लिए सामर्थी मुक्तिदाता को दिया है, जैसा उन्होंने
हमारे समर्पित नबियों के द्वारा जो दुनिया की शुरुआत से होते आए हैं कहा था, अर्थात उन्होंने हमें हमारे दुश्मनों से और हमारे सब बैरियों के हाथ से छुड़ाया है, कि हमारे बुजुर्गों पर दया करके अपने अटूट वायदे को याद करें। और वह वायदा जो परमेश्वर ने हमारे पिता अब्राहम से किया था, वह यह कि हम अपने दुश्मनों के हाथ से छूटकर उनके सामने शुद्धता और खरेपन से जिंदगी भर बिना डर उनकी सेवा करते रहें। और बेटा, तुम सर्वशक्तिमान जग के स्वामी के नबी कहलाओगे, क्योंकि प्रभु की सेवकाई की तैयारी में उनसे पहले तुम लोगों को सिखाओगे, ताकि उनके लोगों को गुनाहों की माफी से मिलने वाली मुक्ति की जानकारी मिले। यह हमारे परमेश्वर पिता की तरफ से आने वाली बड़ी कृपा से होगा, ताकि जो लोग मौत की छाया में और अंधेरे में हैं, उन्हें रोशनी मिल सके और मेल के रास्ते में चलने के लिए मार्गदर्शन भी। और यूहन्ना इस्राएलियों को सिखाने के दिन तक देह और आत्मा में मजबूत होता गया और जंगलों में ही रहा।